टुडे वी आर गोइंग टू टेक समरी ऑफ द लेसन द समन एट बनारस। आज हम लोग द समन एट बनारस के समरी को देखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल टेक लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्ध। यहाँ पर हम लोग समझेंगे गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। सेकेंड, स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। जो कीसा गौतमी नामक जो लेडी है उसके कहानी को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे समन एट बनारस। समन का मतलब उपदेश, जो कि गौतम बुद्ध ने गंगा नदी के तट पर बनारस नामक शहर में दिया था। यह उपदेश जो उनका पहला उपदेश था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द समन एट बनारस। सबसे पहले देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्ध। जो ये टाइम लाइन है, यहाँ जो आपका जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उससे 563 बिफोर क्राइस्ट, ये जो है बिफोर क्राइस्ट, ये आपका जन्म है आपका गौतम बुद्ध का, और डेथ है 483 BC में। यहाँ पर उनका डेट है 400 बिफोर क्राइस्ट में। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है, और एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। वो स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर, जो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वे जाते हैं। एंड आफ्टर 4 years ही रिटर्न एट होम। 4 years के बाद ही रिटर्न एट होम एंड मैरिड ए प्रिंसेज। एक लड़का भी होता है जिसका नाम राहुल रहता है। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 ईयर का होते हैं गौतम बुद्ध, तो प्रिंस देयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मनुष्य के कष्टों से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए वे जंगल की ओर जाते हैं। वाइल आउट हंटिंग, यानी व्हेन ही वेंट आउट ऑन हंटिंग ही चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति, और फिर एक फनरल प्रोसेसन, मतलब एक व्यक्ति का जो अंतिम यात्रा में जाते हुए प्रोसेसन दिखता है, फनरल प्रोसेसन। लास्ट में एक मॉन्क दिखाई पड़ता है जो कि मांगते रहता है। मॉन्क मतलब सन्यासी। दिस साइड सो मूव्ड हिम दैट एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटनमेंट। यानी गौतम बुद्ध इन सब चीज़ों से देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो चले जाते हैं जंगल की ओर फॉर इनलाइटनमेंट, यानी प्रकाश की खोज में, ज्ञान की खोज में चले जाते हैं। और उनका जो जाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि मनुष्य अपने कष्टों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते हैं और फिर एक जगह बैठ जाते हैं जो कि पीपल का पेड़ रहता है। एंड वोट टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट, और वहाँ पर तभी तक बैठते हैं जब तक उनको लगता है कि जब तक कि ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे रहेंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, ठीक 7 दिन बैठते हैं। 7 दिन के अंदर ही उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है। और उस पेड़ जिसके नीचे बैठे रहते हैं, जो पीपल का ट्री है, उसका नाम वो रखते हैं बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम। और फिर जो उनका जो ज्ञान रहता है उसको प्रसार करना प्रारंभ कर देता है। शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज बुद्ध। वो अपना नाम भी उनका बदल जाता है, अब वे बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, या द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, जहाँ जो डिपिंग प्लेसेज है ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के तट पर, वो देते हैं। पहला जो समन है, और जो कि यहाँ पर भी लास्ट में हम लोग उसको देखेंगे, जो कि बुद्ध के ज्ञान को वो बतलाता है। तो यह आपका हो गया गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पार्ट में
स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी नामक जो लेडी है उसके स्टोरी को हम लोग समझेंगे। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन। किसा गौतमी का एक ही सन था। एंड व्हेन ही डाइड, जब वो डेथ हो जाता है, इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो जो अपने चाइल्ड है उसको लेकर नेबर के पास जाती है। किस लिए? आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, यानी कुछ मेडिसिन मिल जाए ताकि वो चाइल्ड को ठीक कर सके। लेकिन लोग का क्या कहना है? शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, द बॉय इज डेड। लोग का कहना है कि वो लगता है वो पागल हो गई है क्योंकि द बॉय इज डेड। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन। इस तरह से वो एक आदमी से मिलती है जो रिप्लाइड टू हर, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। एक आदमी के पास जाकर मिलती है, उनका कहना है कि मैं तो मेडिसिन नहीं दे सकता लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि शायद यह कर सके। तब द गर्ल का कहना, टेल मी सर हु इज द मैन। गर्ल जो किस्सा गौतमी कहती है कि नाम उसका बताइए, तो वो आदमी कहता है गो टू शाक्य मुनि बुद्ध, यानी बुद्ध के पास जाओ। इस तरह से किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू मतलब जाना, वो बुद्धा के पास जाती है और कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो उससे जाकर कहती है कि मास्टर मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए ताकि मेरे जो लड़का ठीक हो सके। बुद्धा कहते हैं आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। और जब किस्सा गौतमी वाज वेरी जॉयफुल टू प्रोक्योर दैट, किस्सा गौतमी काफ़ी हैप्पी है, वो प्रॉमिस करती है टू प्रोक्योर, मतलब वो ला कर देगी। तब बुद्धा फिर कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन। कहाँ से लाना है मस्टर्ड सीड? लाना है उस घर से जहाँ की नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड। ऐसा घर से लाना है जहाँ के किसी का डेथ नहीं हुआ, ना तो चाइल्ड का, ना तो हस्बैंड का, ना तो पेरेंट का, ना ही किसी फ्रेंड का। ऐसा उसके पास गौतम बुद्ध बाद में इस बात को रखते हैं। और किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब किस्सा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर की ओर जाती है। एंड द पीपुल पिटिड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड। किस्सा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाती है, लोग उसको देते हैं कि लीजिए ये मस्टर्ड सीड। लेकिन किस्सा गौतमी वही प्रश्न पूछती है, डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। क्या तुम्हारे घर में कोई सन, डॉटर या फादर या मदर का डेथ हुआ है? दे आंसर्ड एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। वो कहते हैं अरे जीवित की तो संख्या कम है, डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वे भी कहते हैं डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, जो चले गए हैं उनका याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो वन हाउस, इस तरह कोई घर ही नहीं मिलता है जहाँ के किसी का डेथ नहीं हुआ है। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस। और किस्सा गौतमी काफ़ी निराश भी है, और यानी वियरी मतलब काफ़ी थकान महसूस हो रहा है। वह जो है सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। शहर के लाइट को देखने के लिए एक सड़क किनारे वो बैठ जाती है। शहर का प्रकाश आते रहता है, जो बल्ब से वो जलते बुझते रहता है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। वो प्रकाश जो दूर से आते दिखाई पड़ता है, जलते और बुझते हुए। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर। फिर धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। वह अब समझ जाती है कि मनुष्य का भाग्य इसी तरह है, प्रकाश के समान वो मनुष्य का भाग्य है। मनुष्य का जीवन प्रकाश के समान जलता और फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव। वो सोचती है कि अरे दुख में वो कितनी जो है स्वार्थी हो जाती है, क्योंकि डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सभी का तय है। एंड इन द वैली ऑफ डिजोलेशन, जो इस तरह निराशा भरे जो वैली है, जो ये वर्ल्ड है, उसमें एक पाथ है दैट लीड्स हिम टू मॉर्टलिटी, यानी इमॉर्टलिटी, यानी जो है अमरता का एक ही रास्ता है। वो सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जो अपने स्वार्थ को त्याग देगा वही अमर हो सकता है। इसलिए जो है किस्सा गौतमी समझ जाती है लास्ट में। लास्ट में हम लोग देखेंगे दी समन एट बनारस। समन मतलब जो उपदेश जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध का यह जो उपदेश है, जो कि यह उपदेश दिया गया है, पहला उपदेश जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और बनारस शहर में दिया गया था यह उपदेश गंगा नदी के तट पर, विच इज जो है पायस रिवर है एंड डिपिंग प्लेसेज है। बुद्ध कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल। कहते हैं कि जो मॉर्टल्स है, जो मनुष्य का जीवन है, और ट्रबल्ड है और ब्रीफ है, यहाँ तक छोटा है, एंड कम्बाइंड विथ पेन, उसमें दुख से भरा हुआ है मनुष्य का जीवन।
फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दो दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है कि जो जिसका जन्म हुआ है उसका डेथ नहीं हो सकता, यानी डेथ तय किया हुआ है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ, ओल्ड एज होने के बाद डेथ जो है तय किया गया है। सच ए नेचर आर लिविंग वे, इस तरह मनुष्य की प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे जो पके फल हमेशा गिरने का भय रहता है उसी तरह मनुष्य का जीवन है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इस तरह से मनुष्य का जब जन्म हो जाता है तभी से मरने का भय रहता है उन्हें। एज ऑल अर्दन वेसल, जैसे ऑल अर्दन वेसल मेड बाय द पोटर आर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे मिट्टी के जो बर्तन है उनका अंत टूटने से ही होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन है। चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे बुद्धिमान हो चाहे बेवकूफ़ हो, सभी फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी जो है डेथ के परिसीमा में आते हैं। और ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मैंने सभी डेथ के सब्जेक्ट है, डेथ के विषय वस्तु है सभी लोग। गौतम बुद्ध आगे बतलाते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी उन लोगों को छोड़कर जो कि विजय ही प्राप्त कर लिया है डेथ पर, या फिर जो जीवन और मृत्यु से परे है, उनको छोड़ करके सभी डेथ के परिधि में आते हैं। फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने लड़के को नहीं बचा सकता, या तो उसके रिलेटिव अपने रिलेशन को नहीं। आप ध्यान दीजिए कि वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग, ये परिवार के लोग जो है लेमेंटिंग करते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं या लेमेंट करते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, लेकिन एक एक करके जो है मॉर्टल्स है उसे उठा लिया जाता है। जैसे कि जो ऑक्स है लेट टू दिस स्लाउटर हाउस, जैसे कि ऑक्स को स्लाउटर हाउस कसाई खाने की ओर जैसे ले जाया जाता है, उसी तरह मॉर्टल्स को एक एक करके उठा लिया जाता है। इसलिए वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके, इसलिए जो पूरा वर्ल्ड ही जो है डेथ और डीके से भरा हुआ है। इसलिए जो वाइज मैन है वो ग्रीव नहीं करता, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, जो बुद्धिमान है वो ग्रीव नहीं करता। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने धोने से ना तो फिर दुख जताने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को शांति नहीं मिलने वाला। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर, इतना ही नहीं उसका बॉडी विल सफ़र करेगा और वह कमज़ोर हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमिटेशन, पश्चाताप करने से जो डेड है उसको किसी प्रकार का शांति नहीं मिलने वाला। हु सिक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, जिसे सुख चाहिए उससे जो दुख के तीरों को बाहर निकालना पड़ेगा और किसी तरह शिकायत नहीं करना पड़ेगा और ग्रीफ में नहीं रहना पड़ेगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड, जो जिसने अपने दुख के तीरों को बाहर निकाल लिया है वही मन का शांति प्राप्त कर पाएगा। एंड ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, और जिसने सौरों से दूर हो चुका है वही सौरों से फ्री होगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ही मन की शांति मिलेगी। एंड ही विल बी ब्लेस्ड बाय द गॉड। थैंक्स।